सावन का पवित्र महीना चल रहा है। देश और विदेशों में शिव भक्त भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं। देश भर के शिव मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों में भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां भक्त भोलेनाथ की पूजा कर अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना कर रहे हैं। इसी तरह की भीड़ केदारनाथ मंदिर में भी दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम की खराबी के कारण केदारनाथ यात्रा को रोकना पड़ा है, फिर भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए उत्सुक बने हुए हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके पश्चिम में मंदाकिनी नदी बहती है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र थे, जिनका नाम नर और नारायण था। नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया और धर्म की स्थापना की। श्री भगवद गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में इसका उल्लेख मिलता है। नर और नारायण बद्रीवन में अपने द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के समक्ष कठोर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रतिदिन उस शिवलिंग में समाहित होते थे। नर और नारायण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों बालक प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा कि वे उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं और उन्हें कोई भी वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों बालकों ने विनती की कि भगवान शिव जी तीनों लोकों का कल्याण करते हैं, इसलिए वे वहाँ सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाएं। आज भी उस बद्रीनाथ स्थान पर शिव जी साक्षात विराजमान हैं और वहाँ 2 पहाड़ हैं जिन्हें नर और नारायण कहा जाता है। यह माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर का निर्माण वास्तुकला के आधार पर किया गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप केवल बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं और केदारनाथ के दर्शन किए बिना लौट आते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंगा के दर्शन के साथ साथ नर और नारायण के दर्शन करना भी बेहद जरूरी है। सतयुग में उपमन्यु ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। मंदिर के अंदर पहले हॉल में 5 पांडव, भगवान कृष्ण, भगवान शिव का वाहन नंदी, वीरभद्र, द्रौपदी और कई अन्य देवी देवताओं की मूर्ति है। इस तीर्थ स्थल की यात्रा करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ है और मौसम भी कभी-कभी प्रतिकूल हो जाता है। 2013 में इस क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण यहाँ का क्षेत्र प्रभावित हुआ था, लेकिन मंदिर का अंदरूनी हिस्सा और मूर्ति सुरक्षित रहे। यह तीर्थ स्थल अपने आप में एक अद्भुत स्थान माना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के संकट दूर हो जाते हैं। गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च स्थान पर है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 ओर से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है लगभग 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। न केवल 3 पहाड़ बल्कि यहाँ 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी बहती है। इसी के किनारे केदारेश्वर धाम स्थित है। यहाँ सदियों से भारी बर्फबारी और बारिश में जबरदस्त जल प्रवाह होता है। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ ने हर जगह तबाही मचाई थी। ऊंचाई पर स्थित कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो बाढ़ की चपेट में ना आई हो। भयंकर बाढ़ के कारण केदारनाथ में भी विनाशकारी दृश्य देखने को मिला। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चौराबड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी, जिसके टूटते ही सारा पानी नीचे आ गया था। यह दृश्य बिल्कुल जल प्रलय जैसा था। यहाँ के यात्रियों का कहना था कि 16 जून की शाम को उन्होंने अचानक मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी के भाग से पानी का तेज बहाव आते हुए देखा। इसके बाद तीर्थ यात्रियों ने मंदिर में शरण लेना उचित समझा। आइए जानते हैं कि कैसे एक शिला ने मंदिर को बचाया। पानी, रेत, चट्टान और मिट्टी की बाढ़ ने केदार घाटी को बर्बाद कर दिया था। पहाड़ों से गिरी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर की तरह गिरने लगी। इस प्रलय के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था और मंदिर पर भी संकट मंडरा रहा था। केदारनाथ के लोग और साधुओं का कहना है कि मंदिर को किसी चमत्कार ने ही बचाया था। कहा जाता है कि पीछे के पहाड़ से
से बाढ़ के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान भी तेजी से मंदिर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे लगभग 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई। लोगों को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उस विशाल चट्टान को रोक दिया हो। चट्टान की वजह से बाढ़ का पानी दो हिस्सों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहने लगा। उस समय मंदिर में 300 से 500 लोग शरण लेने के लिए रुके हुए थे। वहाँ के लोगों के अनुसार जब उन्होंने चट्टान को मंदिर की ओर आते देखा तो उनकी रूह कांप गई और उन्होंने भोले बाबा या केदार बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया। बाबा के चमत्कार से उस चट्टान ने मंदिर को बचा लिया और अंदर बैठे लोगों की जान बच गई। इस घटना को 10 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन यह शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास मौजूद है। अब इस शिला को भीमशिला के नाम से भी जाना जाता है और लोग इसकी पूजा करते हैं।